हेलो एवरीवन। जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन का लव लेटर आपके लिए क्या है, वो दिल से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, सो मैं कार्ड्स निकालूंगी और फिर उसके बाद हम देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये एक जनरल रीडिंग है और दूसरा टाइमलेस रीडिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और मैं आपको रीडिंग के वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसीलिए अभी से बोल रही हूँ, प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अब मैं कार्ड्स निकालूंगी और देखूंगी कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, नॉट क्या सोच रहे हैं। बेसिकली आज हम देखेंगे कि पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ज्यादा फोकस वहीं पर रहेगा कि पर्सन की लव लेटर भी आप बोल सकते हैं, प्यार का पत्र आपके लिए। तो आपको ध्यान से सुनना है आज। ठीक है, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ wands, स्ट्रेंथ यहाँ पर है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एरीज, सजिटेरियस, लियो। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग ऐसे हो कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, सब नहीं लेकिन यस बहुत सारे लोग ऐसे हो, और कुछ लोग अपनी डीएमडीएफ से ही डील कर रहे हो और आ गया सोलमेट, और कुछ लोग तो डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन ही फील कर रहे हो, उन्हीं के साथ डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पर, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। ओके, एंड बहुत ही ज्यादा चीटिंग यहाँ पर हुई है, सेवन ऑफ wands की एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट हम कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए है प्रॉस्पेरिटी, इनर विजडम, ओके, हो सकता है आप में से दोनों का घर के आसपास ना कोई लेक हो या फिर कोई रिवर हो या फिर ओशन हो, पानी के आसपास बहुत अच्छा एक ऐसी जगह हो, ऐसी जगह पर मतलब आप दोनों में से घर है आपका किसी का। ठीक है, विजडम, फोकस, विजडम, rebirth, silence, postponement, innocence, projection, slowing down। ओके, चलो देख लीजिए, ये रहे आपके ब्यूटीफुल से कार्ड्स। और ठीक है, सारे कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, चलिए मैं शुरू करती हूँ आपके लिए। अभी ध्यान से सुनिए। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ऑफ कोर्स तो मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं तरीके से धोखा दिया है, बहुत चोट पहुंचाने की कोशिश किया है। जैसा तुमने नहीं सोचा था मेरे बारे में, मैंने वैसा कुछ किया है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, और बिना कुछ सोचे तुमसे काफी दूर चला गया। मुझे उस वक्त
ये अंदाज नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। अभी भी मैं बहुत ही चुप हूँ, अभी भी मैं खुल के तुम्हारे सामने बातें नहीं रख रहा हूँ। अभी भी मैं तुम्हें ऊपर से बहुत रूड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं रूड हो रहा हूँ, लेकिन मेरी मानो मेरा दिल तुम्हारे लिए हमेशा से ही बहुत साफ है और बहुत ही ज्यादा साफ था। मैंने तुम्हारे सिवा जब किसी और को चुना तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अपने ईगो के चलते लेकिन अपनी ईगो के चलते, एटीट्यूड के चलते मैं कहीं ना कहीं वो देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, अपनी गलती को दोहराता गया। अब मुझे जब समझ आ रहा है तो मैं ज्यादातर यही सोच के समय बिता रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे अपनी गलतियों को सुधारूं, कैसे मैं तुम्हारे पास लौट के जाऊं। मेरे जो बुरे कर्म हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तुम्हें तकलीफ देना बहुत ज्यादा हो चुकी है। पता नहीं आगे और मैं क्या बुरा कर बैठूं, मुझे खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं। मैं काम में बिजी रहता था, पैसों के लिए बिजी रहता था और तुम्हें कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहा था और अभी भी उसी चीज के लिए ही कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं। अपनी गलतियों को मैं छुपा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, लेकिन हाँ उस चीज के लिए मैं माफी जरूर मांग सकता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी वो कनेक्शन बाकी है, अभी भी मैं तुम्हारे लिए उतना ही सॉफ्टली सोचता हूँ जितना पहले सोचता था। फर्क सिर्फ इतना है, मैंने दिखाना बंद कर दिया है, मैंने खुद को थोड़ा बदल दिया है। मैं जानता हूँ ये बदलना बहुत बुरा रहा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, लेकिन उस समय जब ये चल रहा था सिलसिला, तब मुझे इतना दिमाग नहीं था। मैं अपनी लाइफ में खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे रिश्ते को एक मौका देने के लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ। तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ मुझे कितनी तकलीफ है, कितना दर्द है। बहुत समय हो गया तुम्हारे साथ सही तरीके से बातें नहीं हुई। मुझे तुम्हारे साथ एक बार अच्छे से बैठकर बात करनी है। तुम बात करोगी क्या? मेरे जैसा इंसान जो अपनी ईगो के चलते तुम्हें बहुत सी रूड बातें बोल गया और तुमने चुपचाप कुछ ना बताए उन बातों को सुनते गए। तुमने मुझे उस वक्त संभाला था जिस वक्त मेरा संभलना मुश्किल था। मैं कड़वी बातें बोलता था, तुम मेरी बातें सुनती थी। अब मुझे ये चीज एहसास हो रहा है कि कड़वी बातें बोलना कितना कड़वा होता था, और उससे भी मुश्किल है कोई इंसान आपको तकलीफ दे और आप उसको बार बार संभालते रहे, उसकी तकलीफ को नजरअंदाज करे और उसको प्यार देते रहे जो तुम मुझको देती रही। तुम हमेशा ही मेरे जीवन में एक हीलर बन के आई थी, मुझे संभालती थी, मुझे प्यार देती थी, लेकिन मैं उस चीज को बेशक समझ नहीं पाया। मैंने थर्ड पार्टी भी की, मैंने चीटिंग भी की, इवन मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ भी दी, लेकिन ट्रस्ट मी, वो सारी चीजें जो मुझे तब एहसास नहीं हो रहा था अब एहसास हो रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीख लिया है। मैंने सच को देखा, मैंने सच्चे इंसान को देखा, मैंने तुमको देखा, मैंने लोगों को परखा। मुझे कोई चीज, कोई इंसान वो सच नहीं दिखी जो तुम थे। तुम जो आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे प्यार देती थी, इसको शायद ही कोई मुझे दे पाए। अभी मैं सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा हूं कि कैसे भी करके मुझे मेरी गलती की सजा
मिल जाए और ये टर्नओवर खत्म हो जाए और मैं तुम्हारे पास आऊं। मेरी भी यही दुआ है कि मुझे तुम जैसा इंसान मिले जो मेरे साथ खड़ा रहे, ना कि मुझे अकेला छोड़ दे। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है और इसके लिए शायद जिंदगी में जो भुगतना था मैं वो ऑलरेडी भुगत चुका हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत सी ऐसी काम किया है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है। तुम सच दिखाते रहे, तुम अपनी फीलिंग्स खुल के दिखाते रहे, लेकिन मैं ना उसको देख पाया ना उसको समझ पाया। मैं चुप रहा, मैंने तुम्हें जाने दिया, हर चीज को लेकर मैंने लेट गो किया। तुम बार बार मुझे पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश कर रहे थे, मुझे इस रिश्ते की पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जो थोड़ा सा उम्मीद बाकी था तुम मुझे इस रिश्ते में वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होकर तुम्हें छोड़ना चाहता था। मेरे आंखों के सामने जैसे एक पर्दा था जिसमें क्या सच था क्या बुरा था मुझे नहीं दिख रहा था। पता नहीं अब क्यों अचानक से तुमसे बात करने का मन करता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुमसे बोल नहीं पाया, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुमको बता नहीं पाया। मुझे तुमसे एक चांस चाहिए, तुम क्या मुझे दोगे? ये जो चांस मुझे चाहिए ये सिर्फ इसीलिए चाहिए क्योंकि मैं तुमको फिक्स कर पाऊं। मैंने तुम्हें जितना दर्द और तकलीफ दिया है उतना ही तुमको खुश कर पाऊं। मुझे अभी अभी पता लगा है कि हम दोनों एक सोलमेट हैं। पता नहीं कैसे मेरे आंखों के सामने सोलमेट जैसे नजर आ रहे हो तुम मेरी सोलमेट हो, ये बात मुझे अब पता चल रहा है। मैं तुम्हारे सामने एक ही चीज के लिए माफी मांगूंगा। मुझे अब एक बच्चा समझकर और मेरी हरकतों को बचकाना समझकर मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने जो किया वो कोई इनोसेंस नहीं था, वो बहुत गलत था। मैंने तुम्हें तकलीफ देकर बहुत चुप रहा। तुम मेरे सामने बोलते रहे कि तुम मुझे कैसे इतना तकलीफ दे सकते हो, लेकिन मैंने उस बात को बिल्कुल नजरअंदाज किया। मैंने यही बोला कि तकलीफ आज हो रही है कल नहीं होगी, मुझे अच्छे से भूल जाओ वरना मेरा गुस्सा देखोगे। पता नहीं कब तुमने मुझे छोड़ने का सोचा, क्यों ना सोचते। मुझ जैसा इंसान जो तुम्हें सिर्फ तकलीफ दे रहा है, मुझ जैसा इंसान के लिए कितना दिन तुम उम्मीद रखते। पता नहीं आज तुम मेरे बारे में सोचते हो भी या नहीं, लेकिन तुम मेरी जहन में आना शुरू कर चुके हो। मैं तुम्हें व्हाइट फ्लावर देना चाहती हूँ, व्हाइट फ्लावर्स देना चाहती हूँ मैं तुम्हें। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम एक प्योर व्हाइट फ्लावर की तरह हो जिसका दिल बिल्कुल साफ है। देखो, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ फिर एक बार जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहता हूं। पता है जिंदगी में तकलीफ बहुत ज्यादा है और जो तकलीफ मैंने तुम्हें दिया है शायद ही तुम कभी भूल पाओ। जो दरार मैंने हम दोनों के रिश्ते के बीच में लाया है शायद ही उस दरार को कभी मैं भर पाऊं, लेकिन मैं एक चांस जरूर देना चाहूंगी या फिर चाहूंगा। मुझे एक बार तुमसे मिलना है। हम दोनों डिस्टेंस में हैं, फिजिकल डिस्टेंस हो गई है हम दोनों के बीच में। एक बार मिलना है और मिलके तुम्हें कुछ बताना है। मुझे पता है तुमने मेरा वो साइड देखा जो शायद ही मैं कभी किसी को दिखाता हूँ, वो सेल्फिश साइड, वो रूड साइड। और मुझे माफ करना, मैं कुछ वक्त के लिए वैसा ही बन गया था, बहुत सेल्फिश और बहुत रूड। मैं मानता हूँ
मैंने बहुत बड़ा गलत किया है और मैं उस चीज का कहीं ना कहीं दिल से माफी मांगता हूँ। मुझे घमंड था, मेरा घमंड टूट चुका है। मुझे गलत फहमी थी कोई और मेरे साथ खड़ा रहेगा, वो गलत फहमी छूट चुकी है। मुझे माफ करो अपनी गलती के लिए। अभी मेरा जो दिल है ना, वो तुम्हारे लिए तरस रहा है, तुम्हें सच बताने के लिए तरस रहा है कि मेरा दिल तुम्हें कितना चाहता है। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ भूल के फिर से एक नई सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। प्यार से पहले मैं एक दोस्त बनना चाहता हूँ। तुम्हारा हर तकलीफ सुनना चाहता हूँ जो मैंने। हो सकता है मैं अभी तुमसे बात ना कर रहा हूँ जब तुम ये मैसेज मेरे सुन रहे हो। जब तुम ये मैसेज सुन रहे हो, मेरी बात सुन रही हो किसी और के जरिए, हो सकता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विश्वास करना, मैं इस नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हंसने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ जैसे जो सच है उसको एक्सेप्ट करूं। मेरा जो दिल है ये सच्चाई को मानता है और सच्चाई यही है कि मैं तुम्हें चाहता हूं। मुझे पता है अभी मुझे क्या करना है। मैं अपना दिल खोल के रख दूंगा। मेरा दिल में जो है मैं उसी को बताऊंगा, उसी को सच मानूंगा और मैं उसी के हिसाब से एक्शन लूंगा। अभी मैं कुछ और डिले नहीं करूंगा। मैं सही वक्त पर तुम्हारे लिए एक्शन लेने वाला हूं। मैं तुम्हारे लिए इमोशनल हो रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए पता नहीं अचानक से क्यों इतना इमोशनल हो चुका हूं कि मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे में इतना बदलाव कैसे आ गया, क्यों आ गया, लेकिन हाँ, आ चुका है। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे कोई मैजिकल एनर्जी तुम्हारी तरफ धकेल रहा है। मैं अगर तुमसे अभी भी बात ना करना चाहूं तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, या फिर तुम्हारे बारे में सोचना ना चाहूं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। कोई अजीब सी मैजिकल फोर्स, कोई अजीब सी मैजिकल एनर्जी मुझे तुम्हारी तरफ धकेल रहा है फिर से चीजों को स्टार्ट करने के लिए, तुम्हें याद करने के लिए। मुझे पता है हम दोनों एक साथ बहुत अच्छा और आगे जा सकते हैं, रिश्ते में भी और पर्सनली भी। तो मैं इस रिश्ते को और एक चांस देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे और एक चांस दोगे? मेरा जो थॉट है, मेरा जो फोकस है वो अभी तुम्हारी तरफ है। अभी मैं अच्छा चीज देख रहा हूं। अभी मैं वो बुरी चीजें नहीं देख रहा हूं जो हम दोनों के बीच में बीत गया है। मेरी जो थॉट्स हैं वो तुम्हारी तरफ है। मैं बहुत सेंसिबल हो चुका हूं इस रिश्ते को लेकर। मैं पहले अगर सेंसिबल नहीं था, मैं सेंसिबल हो चुका हूं और इस रिश्ते की अहमियत मैं समझ रहा हूं। मुझे अपनी गलतियों का एक्सपीरियंस से पता लग चुका है कि क्या सही है और क्या गलत है, एक इंसान कैसा होना चाहिए प्यार के मामले में। अब तुम मेरा आने का इंतजार जरूर करना। अभी इतना ही। ओके गाइस, सो ये थी उनकी तरफ से मैसेजेस। अभी हम नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। मैं उस वक्त नेक्स्ट एक्शन के लिए मैंने कार्ड नहीं निकाला था,
अभी मैं देख लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या होगा, अगला कदम आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा। एंजल्स प्लीज हमें बताएं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन है द स्टार, 10 ऑफ कप्स, वाओ। अगर 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लीव, सजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पर। सो बेसिकली अगर यहाँ पर बात हो रही है शादी की, शादी हो चुकी है, शादी टूट रही है, तो आगे जाकर चीजें जो है वो सही हो जाएगी, डोंट वरी। और अगर शादी की बात नहीं है तो आगे आपका एक साइकिल एंड हो रहा है, जिससे रिकंसिलेशन का चांस बहुत जल्दी बढ़ रहा है। आई थिंक 7 डेज के अंदर आप कुछ चेंज देखोगे इस पर्सन से। 7 डेज, 4 डेज या फिर 10 डेज के अंदर कुछ चेंज आप देख सकते हो, इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइज।